नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक केस में लगातार एक्शन हो रहा है। एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है। सीबीआई की टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। पुणे से एक कॉलेज की प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंसिपल का नाम मनीषा संजय हवलदार बताया जा रहा है। आरोप यह है कि एनटीए की तरफ से फिजिक्स सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नियुक्त होने के कारण मनीषा की प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी, जिसका फायदा उठाकर उसने परीक्षा से पहले सवालों को लीक कर दिया। अब जांच में मनीषा द्वारा साझा किए गए सवालों का मिलान असली पेपर से होने के बाद सीबीआई ने उसे पूरे पेपर लीक नेटवर्क का मुख्य कड़ी माना है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, एक और गिरफ्तारी मनीषा हवलदार, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कैसे इसकी संलिप्तता रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, आपको बता दें कि मनीषा एक कॉलेज की प्रोफेसर है जो पुणे से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बता दें कि ये नीट के क्वेश्चन पेपर्स के साथ इनका डायरेक्ट एक्सेस था, क्योंकि ये नीट के पेपर चेकिंग यानी एनटी के पेपर चेकिंग कमेटी की हिस्सा थी। साथ ही बताया ये जा रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स लीक कराए, बल्कि किन किन छात्रों को कितने पैसों में क्वेश्चन पेपर्स देने हैं वो अमाउंट भी तय करने का आरोप अब प्रोफेसर मनीषा पर लगाया जा रहा है। ऐसे में कल इन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अब पुलिस इनके इर्द गिर्द इनसे जुड़े तमाम लोगों की भी छानबीन कर रही है। कॉलेज के प्रोफेसर होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ अपने कॉलेज के छात्रों को ये पेपर का एक्सेस दिया है और किन किन अभिभावकों को इसका हिस्सा बनाया है, इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। सीबीआई की टीम ने कई ऐसे रेड्स किए और उन रेड्स के तहत इस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है जिनको डायरेक्ट एक्सेस था। आपको बता दें कि ये तीसरी ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें खुद एनटीए के अधिकारी शामिल है। सबसे पहले हमने देखा कि पीवी कुलकर्णी जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने पेपर लीक करवाया, जिसके बाद एक फिजिक्स के टीचर को गिरफ्तार किया पुणे से, और अब ये तीसरी प्रोफेसर गिरफ्तार हुई है जिनका नाम जो है मनीषा हवलदार बताया जा रहा है। और इनके द्वारा पेपर न सिर्फ लीक किया गया बल्कि छात्रों को बुलाकर एक बार फिर स्पेशल क्लासेस के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी गई कि आखिर इन्हें पेपर में क्या लिखना है, सवाल कौन से होंगे, यहाँ तक कि जवाब भी रट्टा कराए गए। अभिभावकों को आश्वासन दिया गया कि आपके छात्र अच्छा स्कोर करेंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन पेपर्स पहले सेट करने वालों ने लीक किया और फिर जो पेपर्स चेक करते हैं, जो पेपर चेकिंग कमेटी की हिस्सा है प्रोफेसर मनीषा हवलदार, उन्होंने भी इसमें एक बड़ी जो है अवधागी निभाई है, जिसके चलते उन्हें भी अब इसमें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जी इससे पहले जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुणे से हमने देखा प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया गया जिनका सीधा लिंक था एनटीए से, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब मनीषा हवलदार के उन लोगों के साथ कैसे लिंक थे, क्या लिंकिंग थी इन सबकी एक साथ में, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये पूरा एक उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो एक नेक्सस के तौर पर चलता था, यानी एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से संपर्क में था और खुद के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये बात तय हुई थी कि क्वेश्चन पेपर यदि लीक होता है तो कितने अमाउंट में कितने छात्रों को लीक किया जाना है, कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए होगा। अब आपको बता दें कि इसमें सिर्फ एनटीए के अधिकारी नहीं बल्कि कई सारे ऐसे बिचौलिए हैं, कई ऐसे मिडिलमैन हैं जिन्होंने पेपर्स को खरीद कर उसे आगे फिर लाखों दाम में बेचा गया है। 20 से 25 लाख रुपए जो है एक एक पेपर के लिए अभिभावकों ने दिया है। तो आप समझ सकती हैं कि ये नेक्सस कितना बड़ा हो सकता है। पीवी कुलकर्णी जो इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने मनीषा आरोपी तो बहुत सारे कहे जा रहे हैं इसमें सुजाता, लेकिन देखने वाली बात है कि और कितने लोग हैं जिनका पूरा इस नेटवर्क के साथ जुड़ाव था और इनका लिंक था। अब क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं मनीषा से पूछताछ के बाद भी, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। अब चलिए बात करेंगे एक और परीक्षा की, और ग्रेटर नोएडा से इस परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये मिल रही है कि एसएससी की परीक्षा में धांधली का भांडाफोड़ एसटीएफ ने किया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए, 10 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, राउटर बरामद किए गए हैं। इसी के साथ साथ कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी इन लोगों से बरामद हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में ये गैंग धांधली करवाता था। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले इस गैंग का पर्दाफाश किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिस गैंग का हिस्सा थे, धांधली ये करवाते थे। इनसे बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, मोबाइल फोन मिले हैं, राउटर्स मिले हैं और कई अभ्यर्थी जो हैं उनके दस्तावेज भी इनसे बरामद हुए हैं। अब इस नेटवर्क का लिंक कहां तक था, कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ था, कौन कौन और लोग इनके साथ इस गैंग का हिस्सा थे,